हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 टॉपिक्स यहाँ पे देख रहे थे और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग पेपर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 15 बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो गर्भणी विज्ञान के विषय में बात करते हैं। तो गर्भणी विज्ञान में सबसे पहले गर्भणी की निरुक्ति बताई गई है। तो गर्भणी की निरुक्ति में क्या बताया है? गर्भणी गर्भवती इति, यानी कि जो स्त्री गर्भ का वहन करे उसे ही क्या कहते हैं? गर्भणी कहते हैं। तो जो स्त्री गर्भ का वहन करे उसे क्या कहते हैं? गर्भणी कहते हैं। फिर सद्योग्राहित गर्भ के लक्षण बताए गए। तो सद्योग्राहित गर्भ के लक्षण बताया गया है कि स्त्री में शुक्र एवं आर्तव के संयोग के तुरंत बाद जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे ही सद्योग्राहित गर्भ के लक्षण जानना चाहिए। तो स्त्री में शुक्र एवं आर्तव के संयोग के तुरंत बाद जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे ही सद्योग्राहित गर्भ के लक्षण जानना चाहिए। आचार्य चरक के अनुसार क्या बताया गया है? तो आचार्य चरक के अनुसार यहाँ पे बोला गया है कि निष्ठिविका गौरवंग साद तंद्रा प्रहर्षो हृदयो व्यथा च तृप्तिश्च बीज ग्रहण च योन्या गर्भस्य स्वनुग्रहस्थ लिंगम। यानी कि क्या होता है? सद्योग्रहित गर्भ का लक्षण क्या है? निष्ठीवन। निष्ठीवन यानी कि बार बार थूक आना। गौरवम अंगम यानी कि शरीर में भारीपन। अंग अवसाद यानी कि अंगों में अवसाद। तंद्रा, हर्ष, तृप्ति, ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या बताया गया है सद्योग्राहित गर्भ के लक्षण? तो आचार्य सुश्रुत अनुसार बताया गया है तत्र सद्योग्राहित गर्भस्य लिंगम श्रमो ग्लानि पिपाशा शक्ति सद्रम शुक्र शोणित योनोरबंध स्फुरच योनि। यानी कि क्या क्या उत्पन्न होता है? तो थकावट को उत्पन्न होना, ठीक है, निष्क्रियता, तृष्णा, पैरों में शिथिलता, शुक्र शोणित का रुकावट या स्फुरण, ये क्या है? सद्योग्राहित गर्भ के लक्षण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये किसके लक्षण है? सद्योग्राहित गर्भ के लक्षण है। ये यहाँ पे आपका बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्यक्त गर्भ के क्या लक्षण बताए गए। तो व्यक्त गर्भ के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो व्यक्त गर्भ के लक्षण बताया गया जो लक्षण स्त्रियों में गर्भ के व्यक्त होने अर्थात तृतीय मास तक उत्पन्न होते हैं उसे व्यक्त गर्भ के लक्षण कहते हैं। आचार्य चरक ने व्यक्त गर्भ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि गर्भ प्राप्ति और द्वैहृदय के विशेष ज्ञान के लिए गर्भणी के लक्षणों का वर्णन किया है। अनार्तव दर्शन आर्तव अदर्शन। आर्तव अदर्शन का मतलब होता है आर्तव का दिखाई ना देना। ठीक है, यह लक्षण आपको देखने को मिलेंगे व्यक्त गर्भ का। आस्य स्त्रावण यानी कि मुख से बार बार क्या है? पानी का निकलना। ठीक है, अन्न अभिलाषा यानी कि खाने खाने की इच्छा का ना होना। छर्दी और आरोचक यानी कि वमन और अरुचि का होना। अम्ल कामता यानी कि अम्ल पदार्थों की इच्छा का होना। इसके अलावा श्रद्धा प्रेण मुंच मुंच वचेशु यानी कि उत्तम और अवर भाव में श्रद्धा का होना। गुरुगात्रम यानी कि शरीर में भारीपन का होना। चक्षुग्लानी मतलब आंखों में ग्लानि का होना। स्तन्यो स्तन से दूध का निकलना। स्तन्य ओष्ठयो यानी कि दोनों ओष्ठ और दोनों स्तन मंडल का अधिक क्या होना? कील युक्त कलिका युक्त होना। इसके अलावा योनिश्चाटत्व मिति यानी कि योनि का अधिक विस्तार युक्त होना। ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, व्यक्त गर्भ के। फिर यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है पुंसवन कर्म। क्या होता है? तो पुंसवन करना, तो पुंसवन निमित्ति पुंसत्व कारकम कर्म यानी कि इच्छित पुमान यानी कि संतान प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसे पुंसवन कर्म कहते हैं। तो इच्छित पुमान यानी संतान उत्पन्न करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे पुंसवन कर्म कहते हैं। पुंसवन कर्म हेतु उपयुक्त काल यहाँ पे बताया गया। तो पुंसवन कर्म हेतु उपयुक्त काल कौन से है? तो गर्भ पुंसवन यंत्र पूर्व व्यक्ते प्रयोजयेत बलि पुरुषकारो ही द्वैमध्यति वर्तते। यानी कि जब तक कि गर्भ में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग की अभिव्यक्ति न हो जाए, तो जब तक गर्भ में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की अभिव्यक्ति न हो जाए अर्थात गर्भ लक्षण के पूर्व पुंसवन कर्म करना चाहिए। बलवान पुंसवन कर्म दैव को भी परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। आचार्य सुश्रुत ने केवल लब्ध गर्भ बताया है
और इस प्रकार पुंसवन कर्म हेतु काल बताए हैं। ठीक है, चरक ने कौन सा काल बताया है? तो व्यतीत प्रागत प्रागति भाव या अपन्न गर्भ के लिए बताया है। ठीक है, चरक ने बताया है किसके लिए बताया है? पुंसवन कर्म तो प्रागति भाव अपन्न गर्भ के लिए। सुश्रुत ने लब्ध गर्भ यानी कि जब गर्भ रह जाता है उसके लिए आचार्य सुश्रुत ने लब्ध गर्भ प्रागति भाव युग दिन प्रतिदिन बताया है। और अष्टांग हृदय ने पूर्व व्यक्ति यानी कि 1 मास पहले पुंसवन कर्म का समय बताया है। डलहन ने गर्भोत्पत्ति के पूर्व लब्ध गर्भ यह 3 मास के पूर्व जो है पुंसवन कर्म बताया है। सभी आचार्यों ने पुष्प नक्षत्र में पुंसवन कर्म हेतु उपयुक्त बताया। पुंसवन विधि के विषय में बात करें तो आचार्य चरक के अनुसार गौशाला में उत्पन्न जो आपका ये बोल सकते हैं गौशाला में उत्पन्न क्या है? वट वृक्ष की पूर्व और उत्तर की ओर गई 2 शाखाओं के 2 शुंग लेकर के 2 धान्य मास या 2 गौसरसब दही से पीस करके पुष्प नक्षत्र में उसका क्या है? पान कराना है, जो स्त्री है उसको। ठीक है, ऐसी औषधि का। इसके अलावा जीवक, ऋषभक, अपामार्ग, सहचर आदि का एक साथ या अलग अलग एकल द्रव्य का कल्क बनाकर दूध के साथ पुष्प नक्षत्र में पान कराना है। कट्ट कीटक मत्स्य को 1 अंजलि जल में डाल करके पुष्प नक्षत्र में पान कराना है। साली षष्ठी को जल में पकाते समय माप को सूंघे और उस पिष्टी के जल संश्लिष्ट होने से उत्पन्न रस को रुई की पुच्चू द्वारा देहली पर सिर रख करके अपने हाथ से दक्षिण नासापुट में डालना है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बताया गया कि लक्ष्मणा वट के नवीन अंकुर, सहदेवा, गगेरन व अन्य औषधियों को दूध के साथ पीस करके पुत्र इच्छा वाली स्त्रियों को दक्षिण नासा में 3-4 बूंदे डालना चाहिए। वह स्त्रियों को उसे थूकना नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। और अगर कन्या संतान प्राप्ति वाली जो स्त्री उसे वाम नासापुट में डालना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? पुंसवन कर्म से शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।